महात्माओं को भी चिंता होती है कि इसका उत्तराधिकारी कौन होगा। सुपात्र को वस्तु मिलेगी, उसका प्रकाश हो, अब कुपात्र में चलेगी तो। एक कहावत सुनी है आप लोगों ने, पूत कपूत तो काधन संचय, अपूत सपूत तो काधन संचय। यदि पुत्र कुपुत्र है तो आप भले ही सोचते हो कि 7 पीढ़ी तक का हमने इकट्ठा कर लिया, वो 7 महीने भी नहीं लगाएगा, सब सूपड़ा साफ कर देगा, आपको सड़क छाप बना देगा। और पूत सपूत, पुत्र सुपुत्र है तो काधन संचय, वो अपने आप ही सब कुछ कर लेगा। उत्तराधिकारी की चिंता होती है। उत्तराधिकार 2 प्रकार का होता है, एक भौतिक और एक आध्यात्मिक। कितने प्रकार का होता है? एक भौतिक और एक आध्यात्मिक। भौतिक उत्तराधिकार उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है, आध्यात्मिक उत्तराधिकार अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। आध्यात्मिक उत्तराधिकारी बनने के सब अधिकारी नहीं होते हैं। सिद्ध पुरुष कैसे होते हैं हमने अनुभव किया है। हमारे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री पहाड़ी बाबा महाराज नासिक कुंभ में, हम विद्यार्थी जीवन में थे, विरक्त वेश हमारा नहीं हुआ था। 3 कुंभ पहले की बात है, अब हमारा 4था कुंभ आएगा नासिक का। तो 3 कुंभ पहले किस सन की बात हुई है? कितना हुआ? अब जो भी सन रही हो, शायद 1992 है। कितने की होगी? 92, ठीक है, 1992 की बात। हाँ, नासिक 1992 की बात। तो हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज बड़ी विलक्षण महापुरुष थे, उनकी चर्चा हम कर चुके हैं। नासिक में पहुंचे महाराज जी, तो महाराज जी बोले, बच्चा ये तपोवन है, यहाँ ऋषि महर्षियों ने तप किया है, राम जी ने तप किया है। मैं जितने दिन यहाँ रहूंगा उतने दिन केवल गोदावरी का जल पीकर रहूंगा, पर इस बात का प्रकाश तुम किसी के सामने मत करना। हमने कहा जो आ गया। बोले देखो, मैं पूरे जीवन में अपने साथ किसी को कभी रखा नहीं, पर तुमको रखता हूं। उनके छत्ता में हमारा आसन था, महाराज का चौकी पर हमारा पीछे। तो रात्रि को 2 बजे तुमको उठ जाना है, और 2 बजे उठ के एक बार शौचादि से निवृत्त होके, स्नान करके, पवित्र होके, फिर हमारा कमंडल लेके चले जाओ गोदावरी। 3 साढ़े 3 बजे तक गोदावरी पहुंच जाओ, स्नान करके संध्योपासन वहीं करके हमारे लिए गोदावरी का जल ले आओ। बस इतनी तुम्हारी सेवा, और कोई सेवा नहीं। एक ही लंगोटी पहनते थे, दूसरी लंगोटी नहीं, लंगोटी धोने की भी बात नहीं। एक ही गमछा, एक ही लंगोटी, एक ही चला। एक महात्मा उनके लिए फलाहार बना के लाते थे, थोड़ा सा, वो पाते नहीं थे, उसको रखवा देते, रख दो, खाना तो उनको है ही नहीं, फिर किसी को दे देते। 10 दिन तक ऐसे ही रहे, केवल जल पीकर। और उस समय उनकी आयु 100 वर्ष से बहुत ऊपर थी, और बैठे ही रहते थे। एक बार हमने देखा कितनी देर महाराज बैठते हैं, तो मैंने देखा 22 घंटे एक आसन से बैठे देखा मैंने उनको। और 2 घंटा के लिए हम सो गए, तो हम तो इसे समझते 24 घंटे बैठे। केवल एक बार लवशंका के लिए जाते थे, थोड़ा स्नान के लिए, फिर आके फिर बैठ जाते थे। 10 दिन में चरण फैला कर सीधी कमर करके लेटते नहीं देखा। और हमको कहते, देखो तुम बालक हो, तुमको भूख लगेगी, इसलिए कोई बात नहीं, तुमको पानी वानी का बंधन नहीं है, तुम सवेरे बाल भोग नहीं करना, रात को ब्यारू नहीं करना, दोपहर में केवल 2 रोटी खाना, ये तुम्हारी साधना है।
हम भी ऐसे आज्ञा पालक थे कि भूख तो रहती थी, लेकिन 2 ही रोटी खाते, तीसरा ग्रास नहीं लेते, तीसरी रोटी नहीं लेते। 2 रोटी खाते, भूखे ही रहे आते। कभी वो देख लेते रात शाम को ज़्यादा भूख लगी है तो अपनी झोली में से एक पेड़ा निकालते, लो पेड़ा खा के जल पी लो। वहीं से बना के लाए थे वृंदावन से, खुद तो उनको पाना नहीं। अब वो महाराज बैठे हुए हैं तो जल्दी हम सो भी नहीं सकते उनके संकोच के कारण, तो 11 साढ़े 11 बजे हम लेट जाते थे। महाराज जी तो ध्यान में बैठे हुए हैं। और ठीक 2 बजे रात को राम राजा दुख भंजन सकल पूर्ण काम गोविंद गोपाल भज नारायण भज नारायण भज नारायण श्री नारायण